भारतवर्ष के सभी मुर्गी पालक भाइयों के लिए इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से अब लेकर आया हूँ एक अद्भुत वीडियो देखने वाले सभी मुर्गी पालक भाइयों का आज के वीडियो में उदयलाड करता है यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत। मुर्गी पालक भाइयों, आप सभी ने थंबनेल देखा और आप सभी ने यहाँ पर टाइटल पढ़ा है और सामान्य मुर्गी पालक भाइयों ने जो थंबनेल में देखा है, टाइटल में पढ़ा है, वो 100% सच है। हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए फिलहाल का यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए फिलहाल की यह सबसे बड़ी अपडेट है कि अगर बरसात के मौसम में आपके फार्म पर देसी मुर्गियां या दूसरी मुर्गियां बीमार होकर मरती है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमने एक उपाय खोजकर निकाला है। एक ऐसा उपाय ढूंढकर निकाला है कि जिसका इस्तेमाल करने से बरसात के मौसम में आपकी देसी मुर्गी और चूजे 100% बीमार होकर नहीं मरेंगे। हाँ दोस्तों, यह फिलहाल की है सबसे बड़ी अपडेट और यह फिलहाल की है सबसे बड़ी जानकारी कि एक ऐसा उपाय हमने खोज कर निकाला है कि जिसका इस्तेमाल करने से बरसात के मौसम में आपके फार्म पर मुर्गियां और चूजे 100% बीमार होकर यहाँ पर नहीं मरेंगे। लेकिन ऐसा वह कौन सा उपाय है कि जिसका इस्तेमाल करने से बरसात के मौसम में जो आपके फार्म पर मुर्गियां और चूजे हैं वह 100% बीमार होकर यहाँ पर नहीं मरेंगे। इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया यह वीडियो आप शुरुआत से लेकर यहाँ पर ज़रूर अंत तक देख लीजिए। मुझे लगता है कि वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आप सभी को आ जाएगा पसंद, तो ज़रूर कर दीजिए वीडियो को एक बार लाइक। ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक और मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए ज़रूर वीडियो को कर दीजिए यहाँ पर शेयर। मुझे आज तक यह नहीं पता चला है कि आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, लेकिन क्यों भला चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। ऐसी परिस्थितियों में सामान्य मुर्गी पालक भाइयों को मैं यहाँ पर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार करके मैं आप तक यहाँ पर पहुँचाता हूँ। ऐसी परिस्थितियों में मेरी मेहनत को देखते हुए ज़रूर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, जिसके माध्यम से आने वाला वीडियो जो है आप सभी को तो मिलता रहेगा समय समय पर, लेकिन इसके माध्यम से नया वीडियो तैयार करने के लिए हमें अलग से मिलता रहेगा यहाँ पर प्रोत्साहन। इसीलिए सामान्य मुर्गी पालक भाइयों से विनम्र विनती करता हूँ कि ज़रूर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, जिससे हमें मिलता रहेगा यहाँ पर बहुत बहुत प्रोत्साहन। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए फ़िलहाल की है सबसे बड़ी अपडेट और सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए फ़िलहाल की सबसे बड़ी यह जानकारी कि एक सिर्फ छोटा सा उपाय अगर आप करोगे तो बरसात के मौसम में मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों को रोककर अपने फार्म पर मुर्गियां जो मरने का प्रतिशत है उसे बहुत बहुत कम कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इस उपाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस उपाय के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि जिस उपाय का इस्तेमाल करने से आपके फार्म पर जो मुर्गियां और चूजे हैं वह बरसात के मौसम में 100% नहीं मरेंगे। लेकिन यह उपाय कौन सा, इसके लिए वीडियो तो अंत तक देखना होगा, इसलिए गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर वीडियो अंत तक देख लीजिए। और आप सभी के लिए खुशखबर है दोस्तों कि आज तक आपको कोई मुर्गी पालन के व्यवसाय में समझाने वाला नहीं था। आपको आज तक मुर्गी पालन के व्यवसाय में कोई सिखाने वाला नहीं था। आज तक आपको मुर्गी पालन के व्यवसाय के बारे में कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ से आगे हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से एक पहल की है, जिसके कारण हम क्या करेंगे दोस्तों, या जिसके माध्यम से हम आपको
उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन यहाँ पर करेंगे और यह मार्गदर्शन प्राप्त करके हमारे साथ जुड़ा हुआ मुर्गी पालक भाई जो है वह बहुत आसानी से जो है दोस्तों यहाँ पर उत्पादन से लेकर बिक्री तक मार्गदर्शन प्राप्त करेगा और इस मार्गदर्शन की वजह से उसे लाखों का मुनाफा यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे में फिर यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है तो उसके मुख्य 5 उद्देश्य वो किस प्रकार से ये समझाओ, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला उद्देश्य क्या है हमारा कि जो देसी मुर्गियाँ होती है, जो देसी चूजे होते हैं, इन पर सबसे ज़्यादा खर्चा अगर किस बात पर होता है तो वो फीड पर होता है। तो हमारे पास ऐसी तरकीबें है, संकल्पना है कि जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर 80% तक फीड का खर्चा कम कर सकते हो और यह फीड का खर्चा कम करने में हम आपकी सेवा और मदद करेंगे। दूसरा हमारा उद्देश्य क्या है कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में यदि लाखों का मुनाफा कमाना है तो मुर्गी चूजे बचने तो चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में उन पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना आए, इसलिए उनका टीकाकरण कब और किस प्रकार से करना है, और टीकाकरण करने के बावजूद यदि देसी मुर्गियों पर और चूजों पर कोई बीमारी आती है तो उस बीमारी को तत्काल प्रभाव से पहचान कर कौन सी दवा देनी है जिससे हमारे फार्म का मॉर्टेलिटी रेट रह सके कम से कम। तीसरा जो उद्देश्य है कि जो जंगली पशु पक्षी है, उसके बाद तेज गर्मी है, कड़ाके की सर्दी है, उसके साथ ही आंधी तूफान है, ओलावृष्टि है, बेमौसमी बारिश है, इन सभी से देसी मुर्गियों का, मुर्गों का, चूजों का बचाव होने के लिए एक आदर्श और मजबूत शेड यहाँ पर चाहिए। जो शेड कम से कम जगह में और कम से कम लागत में तैयार हो सके, तो ऐसा शेड बनाना किस प्रकार से, इसके बारे में आप मार्गदर्शन करेंगे। और यह जो शेड होगा तो यह शेड बनाते हुए पैसों की बचत किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से जगह की बचत करनी है, तो ये सभी जानकारी आपको दी जाएगी जिससे आपके पैसों की बचत होगी, मेहनत की बचत होगी और जगह की भी बचत होगी। हमारा जो चौथा उद्देश्य है कि हैचरी यानी चूजे निकालने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन, तैयार होने वाले चूज़ों की ब्रूडिंग, फीडिंग, वैक्सीनेशन कब और किस प्रकार से करना है, इसके बारे में सटीक जानकारी, और इस जानकारी के साथ छोटा चूज़ा बड़ा बनाते हुए पूरी तरीके से सहायता, जिससे आपको कोई भी तकलीफ यहाँ पर ना हो। पांचवा और आखिरी जो उद्देश्य है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूजा, इसकी मार्केटिंग कब, कहाँ और किस प्रकार से करें ताकि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो इस प्रकार से उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन आपको किया जाएगा और यह मार्गदर्शन प्राप्त करके आप हमारे साथ जुड़कर बहुत आसानी से लाखों का मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। ऐसी परिस्थितियों में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको करना होगा कॉल 84 21 82 62 62 इस नंबर पर। जैसे ही आप कॉल करोगे मैं फ़ोन उठाऊंगा, उसके बाद दूंगा विस्तार से आपको जवाब और जानकारी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जो है 84 21 82 62 62, तो इस पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। इतनी जानकारी जैसे ही आप भेजोगे तो मैं आपको मेरा फ़ोन पे एवं गूगल पे नंबर 82 65 0 88 460 यानी 8265 088 460 भेजूंगा। बस इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन यहाँ पर मिल पाए। करना हो मुर्गी पालन का व्यवसाय, कमाना हो लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ तुरंत यहाँ पर जुड़ जाइए। तो चलो दोस्तों, जो हमने थंबनेल में देखा, जो हमने टाइटल में पढ़ा, इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमने थंबनेल में और टाइटल में क्या देखा और क्या पढ़ा है दोस्तों, कि एक छोटा सा उपाय जिसका इस्तेमाल करने से बरसात के मौसम में देसी मुर्गियाँ 100% नहीं मरेगी। तो ऐसा वो कौन सा उपाय है कि जिसका इस्तेमाल करने से बरसात के मौसम में देसी मुर्गियाँ 100% यहाँ नहीं मरेगी, आपको समझाता हूँ। इससे पहले आपको बरसात में मुर्गियों को किस दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में पहले अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी, उसके बाद आप सोल्यूशन कर पाओगे। बरसात के मौसम की बात करें तो बरसात के मौसम की सबसे बड़ी दिक्कत होती है गीलापन। बरसात के मौसम में बाहरी वातावरण में जो बाष्प होता है उसका प्रतिशत बढ़ जाता है। इसकी वजह से
न चाहते हुए भी मुर्गियों के शरीर के अंदर पानी का प्रतिशत बढ़ जाता है और मुर्गियों का शरीर ठंडा गिरने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर आप मुर्गियों को जो है दोस्तों यहाँ पर जो तरकारी वेस्टेज दे रहे हो या फिर उसके साथ मेथी घास है, दशरथ घास है या फिर जो कुछ ऐसा है कि जिसमें पानी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, ऐसा अगर फीड खिला रहे हो तो होगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मुर्गियों को यहाँ पर बीमार कर रहे हो, आप अपनी मुर्गियों को खुद यहाँ पर एक्सपायर कर रहे हो। ऐसी परिस्थितियों में अपोजिट फीड मेथड का इस्तेमाल करना है। आपको पता है कि बरसात के मौसम में सबसे बड़ा दुश्मन है गीलापन। आपको पता है कि बरसात के मौसम में सबसे बड़ा दुश्मन है पानी का अतिरिक्त प्रमाण। तो ऐसी परिस्थितियों में मुर्गियों के शरीर में कम से कम पानी जाए और कम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सूखा-सूखा फीड जाए, इसके बारे में प्रबंध करोगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके फार्म पर बरसात के मौसम में आने वाली अधिकतम बीमारी यहाँ पर कम हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में आपको जो है चक्की आटे का वेस्टेज आटा है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ में मकई देना है, गेहूँ देना है, चावल देना है, बाजरा देना है, इन सभी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि मुर्गियों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें सूखा फीड देना चाहिए और कम से कम गीला फीड यहाँ पर देना चाहिए। इसके माध्यम से क्या होगा कि मुर्गियों के शरीर में सूखा फिर जाने की वजह से मुर्गियों के शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी। उसी के साथ साथ मुर्गियों के शरीर के पानी का प्रतिशत जो होगा वह कम हो जाएगा और एक बीमारियों के खिलाफ लड़ने की प्रतिकारक क्षमता जो होगी मुर्गियों के अंदर तैयार हो जाएगी, जिसके माध्यम से एक सुरक्षा कवच निर्माण हो जाएगा। और यह जो सुरक्षा कवच होगा तो इस सुरक्षा कवच की वजह से मुर्गियां बहुत आसानी से यहाँ पर बीमार नहीं गिरेगी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है तो आपको समझनी होगी दोस्तों। ये तो बात हुई मुर्गियों के शरीर के अंदर, लेकिन यह बदलाव करने के साथ ही मुर्गियों के शरीर के अंदर के बदलाव के साथ बाहरी वातावरण का जो बदलाव है उसमें शेड में भी बदलाव करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जो हमारा शेड है तो उसके ऊपर अगर कुछ बूंदे गिर रही है तो ऐसे में जो यहाँ पर सुराग है तो उनको हमें यहाँ पर एमसील लगाकर बंद कर देने हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तिरपाल साइड से लगा देना है ताकि बाहर से आने वाली ह्यूमिडिटी ठंडी हवाएं अंदर आ ना सके, जिससे हमारी मुर्गियों को होने वाली तकलीफ को हम यहाँ पर 100% कम कर सके। उसके बाद बहुत दिन हो गए अगर आपने यहाँ पर लीटर नहीं बदला होगा यानी कि धान का छिलका नहीं बदला होगा तो आपको नया धान का छिलका लाना है, उसको वहाँ पर जो है दोस्तों बिछा देना है और उस पर क्या करना है दोस्तों जो चूना कहते हैं तो उसको वहाँ पर मिला देना है। तो यह काम करना है। अगर आपने सिर्फ 1 महीने पूर्व यहाँ पर धान का छिलका लगाया होगा तो उसको क्या करना है, प्रति 8 दिनों में आपको ऊपर नीचे करना है और समय समय पर जो है दोस्तों यहाँ पर जो चूना होता है उसमें मिला देना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, तो देखिए बरसात के मौसम में क्या होता है, अगर आप देखोगे तो मुर्गी और चूजे बाहर भीग जाते हैं और वो वैसे ही शेड में आ जाते हैं। जब शेड में आ जाते हैं तो आपको समझना होगा कि जब ये शेड में आ जाते हैं तो उनके परों में जो पानी वगैरह होता है तो वो लीटर पर गिर जाता है, लीटर गीला हो जाता है। लीटर बहुत पुराना होगा तो उस लीटर में बीड भी पतली हो जाती है, वो बीड पतली होगी तो उसमें अगर फीड आ जाए और वह फीड मुर्गियाँ खा ले तो मुर्गियों को सांस की बीमारी यानी सीआरडी और दूसरी जो बैक्टीरियल बीमारी है दोस्तों कोराजा का सामना भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। और जो ड्रिंकर हो गए दोस्तों, तो जो ड्रिंकर है तो वो आप क्या करें, आधे से थोड़ा ज़्यादा भर दीजिए, पूरा ड्रिंकर मत भर दीजिए क्योंकि बरसात के मौसम में मुर्गियाँ पानी कम पीती है और पानी ज़्यादा वेस्ट करती है, जिससे हमारा शेड गीला होने की संभावना होती है। कितनी भी हम यहाँ पर सुरक्षा और सावधानी बरतते तो भी बरसात के मौसम में हमारे शेड के अंदर का वातावरण गीला ही हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हफ्ते में एक बार धान का छिलका ऊपर नीचे करना, उसमें जो चूना होता है उसको मिला देना। हाँ, उसी के साथ-साथ ड्रिंकर में पानी आधे से थोड़ा ज़्यादा यानी फुल जो होगा यानी कि कुल मात्रा का 75% यहाँ पर भर देना। इस प्रकार से योजना करोगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत ही आसानी से आप जो है दोस्तों यहाँ पर जो शेड को है सूखा रखने में कामयाब होगे, जिससे मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों का खतरा भी यहाँ पर कम हो जाएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझाना चाहता हूँ कि जो लाइट्स है उनके प्रबंध और व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि बाहर अगर चूजे और मुर्गियाँ भीग जाती है और उनको अगर सही मात्रा में लाइट नहीं मिलती है तो सूख नहीं जाती और उनको फिर यहाँ पर खांसी जुकाम सर्दी हो जाती है, जिसकी वजह से बेवजह हमारी मुर्गी और चूजे एक्सपायर हो जाते, ज़्यादातर ये चूज़ों में हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है, जैसे ही मुर्गी और चूजे भीगे हुए होंगे तो हमें शेड के अंदर के लाइट को जला देना है, ताकि क्या होगा, मुर्गियाँ सूख जाएगी, सूखने के बाद लाइट को आप बंद भी कर सकते हो। तो उसी के साथ साथ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मुर्गियाँ अगर बादलों का जमावड़ा हो तो ऐसे में भीगने की संभावना होती है।
लेकिन मुर्गियों को बीमारियों से बचाना हो तो आपको हेमेरोल मल्टीविटामिन का इस्तेमाल 1 लीटर में 4 ml 4 माह के ऊपर के मुर्गियों के लिए और 1 लीटर में 2 ml 1 से लेकर 4 माह के बीच के जो चूजे उनके लिए इस्तेमाल करना है। अगर मुर्गियों को किसी बीमारी से यहाँ पर बचाना है या बीमारी मुर्गियों पर आने की संभावना है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको लेक्सिन पाउडर 1 लीटर में 1 ग्राम देना है 2 दिन से लेकर 3 दिन तक। बीमार ना हो तो भी देना है, बादलों का जमावड़ा हो तो, और बीमार होने के बाद भी इसी का इस्तेमाल करना है। अगर ये छोटे-छोटे उपाय करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बरसात के मौसम में देसी मुर्गियों पर बीमारी का जो खतरा है लगभग खत्म हो जाएगा। और इस उपाय का इस्तेमाल करने से बरसात के मौसम में 100% आपकी देसी मुर्गियाँ नहीं मरेगी। और जो प्याज है, दही है, जो ऐसे प्रोडक्ट है बरसात के मौसम में आपको पूरी तरह से फ्री के तौर पर टाल देने हैं। यानी कि सिंपल सा उपाय, सूखा-सूखा खिलाइए, फार्म को सूखा-सूखा रखिए और मुर्गी भीगने के बाद उसे जल्दी से जल्दी सुखा दीजिए। यानी कि बरसात के मौसम में मुर्गियों को हो बचाना बीमारियों से, तो सिर्फ एक ही यहाँ पर लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल कीजिए, सूखा, सूखा, सूखा। मुर्गी सूखी, शेड सूखा, फीड सूखा, मुर्गी गीली होने के बाद, भीगने के बाद जल्दी से जल्दी सुखाना। यदि सूखा शेड, सूखी मुर्गी, सूखा फीड, सूखा लीटर, सूखा धान का छिलका, इस प्रकार से प्रबंध होगा तो मैं कहता हूँ गारंटी से बरसात के मौसम में इन उपायों का इस्तेमाल करके देसी मुर्गियाँ 100% बीमार नहीं होगी और 100% नहीं मरेगी। इसी के साथ साथ हफ्ते में एक बार आपको कोर्सोलिन नहीं तो B904 ये जो स्प्रे होता है इसका इस्तेमाल 1 लीटर में 4 ml मिलाकर करना है। अगर मुर्गियाँ शेड के बाहर हो तो स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों की केयर करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी यहाँ पर ना भीगे। अगर मुर्गियाँ भीग जाती है तो ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत का हमें यहाँ पर जो है दोस्तों सामना करना पड़ सकता है। तो यह था दोस्तों पूरा वीडियो कि जिसमें हमने देखा कि इन उपायों का इस्तेमाल करके बरसात के मौसम में आप 100% नहीं मरेगी आपकी मुर्गियाँ। कौन से उपाय हमने जान लिया है और यही उपाय जो है दोस्तों, और ये जानकारी बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी बारीकी से मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में देता हूँ। इसकी वजह से मेरे साथ जुड़ा हुआ जो मुर्गी पालक भाई है वह यह जानकारी प्राप्त करके बहुत आसानी से मुर्गी पालन के व्यवसाय से आज लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहा है। अगर आपको भी देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय करना है, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आप भी आज ही यहाँ पर इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आप कॉल कीजिए 84 21 82 62 62 इस नंबर पर। जैसे ही आप कॉल करोगे मैं फ़ोन उठाऊंगा, विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपका आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना। इतनी जानकारी भेजने के साथ ही मैं आपको मेरा फ़ोनपे गूगल पे नंबर 82 65 088 482 65 08846 जो भेजूँ, बस इस पर 500 भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। केवल इतना करने से आपको 500 रुपये के मासिक शुल्क पर उत्पादन से लेकर बिक्री तक ऐसा बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी वजह से दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर पाएगी। तो यह पूरा वीडियो और यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कृपया लिखकर भेजिए। कुछ सवाल होंगे तो भेज दीजिए, आने वाली वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा आपको समय समय पर सॉल्यूशन। प्रस्तुत वीडियो अगर आपको आया होगा पसंद तो कर दीजिए लाइक, किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए कर दीजिए शेयर। मुझे आज तक एक बात नहीं पता चली है कि आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, लेकिन चैनल को क्यों भला सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसे में आप सभी मुर्गी पालक भाइयों के लिए बड़ी मेहनत से मैं वीडियो तैयार करके भेजता हूँ, पहुँचाता हूँ। इसलिए मेरी मेहनत को देखते हुए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो तो समय समय पर मिलता रहेगा। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करने से नया वीडियो तैयार करने के लिए हमें अलग से मिल जाता है यहाँ पर प्रोत्साहन। इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर नोटिफिकेशन बेल को ऑल ही कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर आपका दोस्त उदय लाड आप सभी को चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर सदैव मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में आपका दोस्त उदय लाड व्यक्त करता है आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत आभार।